गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार बेटा आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो भी मेरा अनुभव है, जितना भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बेसिक हैं अच्छे से क्लियर हों। तो जितना मेरे से बन सकता है मैं कर रहा हूँ। लेकिन बेटे एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं टेक्निकली मैं मोबाइल सेवी नहीं हूँ। मुझे एडिटिंग करना, ये करना, वो सारी चीज़ें अभी थोड़ी-थोड़ी सीख रहा हूँ। तो इसमें बहुत सी कमी पेशे आ रही होंगी, शायद मेरे मेथड्स में, शायद मेरी राइटिंग तो मेरी माशाअल्लाह है ही। सो प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड एक ही चीज़ कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ों को कॉन्सेप्ट को कहीं न कहीं क्लियर करें। तो आगे-आगे बहुत सी चीज़ें आएँगी बेटा, जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मेरी भूमिका थोड़ी बहुत रहेगी। तो भले ये चीज़ें टेक्निकली राइटिंग या लाइटिंग या कुछ क्लैरिटी सब आ रही हो पेश आपके सामने, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों लोग इसको, मेरी सारी खामियों को एक्सेप्ट कर लेना, ताकि मैं भी आगे और ज़्यादा मोटिवेट, अगली बार उससे अगली बार और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। जैसे कि मैं कुछ देख भी पा रहा हूँ अपने में इम्प्रूवमेंट, तो वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई खामियाँ। थैंक यू। चले बच्चों, अब नया टॉपिक है। अब सेट जो है हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट किया है, और ये है कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो बेटा जल्दी से यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। देखो बेटा, यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है द टोटल। टोटल मीन्स अगर आपके पास ए सेट है, बी सेट है, 30, अरे भाई जितने भी आपके पास सेट हैं, अगर उन सबका यूनियन निकालना है, सबका टोटल कर दो, यानी सारे एलिमेंट को एक बॉक्स में ले आओ। लेकिन लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतना सा है बेटा। क्लियर? अब कैसे डेफिनेशंस में कैसे हम करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। राइट? union set. A set is said to be union of sets if all the elements of different set, मैं एक नहीं ले रहा हूं, जितने भी हो सकते हैं बेटा, different sets, the element of different sets are present in a set। ये वर्ड आपको जरूर ध्यान देना है बेटा, विदाउट रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स। बस अगर आप देखें बेटा, ये जो वर्ड है ना, विदाउट रिपीटिशन, बच्चा इसको अंडरलाइन करने का है। कुछ नहीं है बेटे, सारे ऑल द एलिमेंट शुड कंटेन इन ए सेट, बस, बट विदाउट रिपीटिंग। राइट? अब मैथमेटिकली भी अगर आप लिखना चाहें, तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं बच्चे, कोई बड़ा इश्यू थोड़ी है इसमें बच्चा। राइट? अगर आपको ए यूनियन बी, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, यू। राइट? ए यूनियन बी, देन इफ x for x such that x belongs to A और x belongs to B। तो यहां मैंने दो लिए हैं बेटा, सेट A और B। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट होता है तो ये वेन डायग्राम से भी इसको समझा जा सकता है, क्योंकि अभी वेन डायग्राम हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है बेटा। फिर भी कोशिश कर लेते। देखिए, वेन डायग्राम में क्या करना है बेटे, रेक्टेंगल लेना है, उसको यूनिवर्सल बोलते हैं, और बाकी जितने भी सेट है उन्हें गोला बनाना है। राइट? तो मैं एक सेट यहाँ लिख देता हूँ, एक यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखने का एक तरीका है बेटा, जब आप एलिमेंट्स लिखते हो, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। मैं एग्जाम्पल, लेट्स से एग्जाम्पल 1 and 2 and B is 2 and 3। So what we do here, देखो बेटा, जो इन दोनों में कॉमन है, लुक एट दिस वन,
2 and 2 इट शुड बी, ये लिखने का तरीका है बेटा, एलिमेंट्स को वेन डायग्राम में लिखने का बेस्ट तरीका है कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट में जो कॉमन है तो वहां से शुरुआत करना है. सिंस दिस टू एलिमेंट्स बिलोंग टू बोथ द सेट्स, दैट्स व्हाई दिस टू इज कॉमन, सो वी कैन पुट हियर लाइक दिस पिक्चर. अब जो बच गया ए का वो ए में आ जाएगा, जो 3 यहाँ पे बच गया वो 3 में आ जाएगा. इतना सा है बेटे, राइट. चलिए, तो ये हो गया बेटा. सिंस देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा समझा रहा हूं मैं, अननेसेसरी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, नो इशू, बट आपको थोड़ा इसके लिए जरूरी है स्टेप, उसके लिए मैं कर रहा हूँ ये आपके. ए 1 और 2 इसमें बिलोंग करते हैं, एंड और ये 2 और 3 बी में बिलोंग करते हैं. तो हो क्या रहा है बेटा, देखो 1 2 एंड 3, बस इसको आपने इग्नोर कर देना क्योंकि रिपीट हो गया है. सो 1 2 दिस 3, तो 1 2 3 मस्ट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, राइट. एक नोट मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों आपके लिए, इतना सा ही है वैसे ये, राइट. वो नोट ये है, इफ, आगे जरूरत पड़ेगी, इफ लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, अगर कोई x है a यूनियन b में है, बिलोंग करता है, x बहुत सारे भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, मैं एक ले लेता हूं. अगर a u में बिलोंग करता है तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, ये आपको ध्यान रखना है बेटे. मैं लिख ही रहा हूं यहां पर, इट मीन्स, ये काम आने वाला है बेटे. इट मीन्स या तो x बिलोंग्स टू a करेगा, या तो x a में होगा, या फिर x बिलोंग्स टू b होगा. बेटा ये बहुत ही फैंटास्टिक चीज है बच्चे, ये आगे काम आने वाली है. देखो बेटा, मैं कैसे समझाना चाह रहा हूं कि अगर x बिलोंग टू a है तो ये x कहां होना चाहिए बेटा, यहां होना चाहिए, या वो यहां होना चाहिए, या एक और भी है बेटे, उसमें अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां समझेंगे. हो सकता है एक्स यहां पर भी तो आ जाए, राइट. 3 चीजें, लेकिन डेफिनेशन में मैथमेटिकली मैंने यहां पे लिखा है दिस, या फिर यहां और या फिर यहां, मैंने इंटरसेक्शन नहीं लिखा है. सोचना, फिर मैं जवाब बाद में दूंगा जब इंटरसेक्शन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, राइट. और वेन डायग्राम के थ्रू तो और मजा आएगा बेटे कि ऐसा ही क्यों लिखा है आपने, राइट. चलिए, यहां तक मैंने समझा दिया, इसे फिनिश करते हैं, समझ में आ गया होगा बेटा. चलिए अब एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करते हैं. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 सेट्स क्लास 11 एनसीईआरटी बेटा. तो अभी हमने जस्ट यूनियन की डेफिनेशन को समझा, अब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. चलिए बेटा, तो 2 क्वेश्चन यहां पर हैं बेटा. तो पहला क्वेश्चन x के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, y के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, और हमें निकालना क्या है बेटा, यूनियन ऑफ सेट निकालना है बेटा, राइट. और अगर आपको यूनियन ऑफ सेट निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, डेफिनेशन. x यूनियन y मींस व्हाट बेटा, x यूनियन y मींस all the elements of, it is a set of all the elements of A and B without repeating बेटा, without repetition. बस इतना सा है बेटा. अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे तो बहुत ही इजी है बेटा. देखो, आपने इसके एलिमेंट लिख देने, पहले इसी को लिख देता हूं मैं, चलो, राइट. 1 3 5. अब मुझे इसको लिखना है, जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे पता है ये यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो इट शुड नॉट बी रिपीटेड लाइक दिस बेटा. तो यहां पे नहीं आना चाहिए, राइट. 2 इज नॉट हेयर, सो यू कैन राइट हेयर 2, राइट. 3 इज ऑलरेडी हेयर, तो यू कैन नॉट राइट 3 हेयर, तो इट इज स्टॉप नाउ. ये हो गया. चाहो तो इसको आप थोड़ा सा, आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो, फिर ऑर्डर में लिख देते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा. तो आप 1 2 3 5 ये भी कह सकते हैं बेटा. दैट्स ऑल. ये हो गया बेटा आपका आंसर. ठीक है बच्चा. चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम में समझा देता हूँ, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा बेटा, थोड़ा
आगे पढ़ेंगे, हल्का सा आइडिया दे देता हूं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा बच्चे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया बेटे रेक्टेंगल में, और ये हो जाएगा ए और बी। और जब यूनिवर्सल सेट को सबसे बड़ा सेट समझाएंगे हम लोग, उसको रेक्टेंगल लिखना है, उसके अंदर सर्कल लगाने हैं, तो जितने सेट से उतने सर्कल लगाइए। और मैंने इसे ओवरलैप किया हुआ है। अब इसका एक मतलब है क्यों ऐसा बेटे, तो हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, अभी जल्दी से समझ लेते हैं करना कैसे है। तो जब आपने इसमें एलिमेंट्स की एंट्री करनी है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी वो ये बेटे, इन दोनों में से जो कॉमन है उस एलिमेंट को आपने यहां पे लिखना है सेंटर में, विच इज known as overlapping place. This is the overlapping place, a common place, a intersection place. तो आप देख सकते हैं बेटा, वन यहां पर है, वन यहां पर है, तो ये कॉमन है बच्चा, तो ये वन मैंने यहां पे लिख दिया, राइट। अब देखो यहां पर थ्री यहां पर है, थ्री यहां पर है, राइट। अब थ्री भी दोनों यहां पर है, उसको भी मैंने यहां पे लिख दिया, राइट। अब जो ए में बच गया है, जो कॉमन नहीं है, यानी कि 5 बच गया बेटे, वो इधर आ जाएगा ए में, राइट। और इधर क्या बच गया 2, वो इधर आ जाएगा बेटा यहाँ, बस ये कर देना है। अब आगे आप इस पूरे को देखो, मैंने बोला ए सेट का भी बी सेट दोनों का आ जाएगा बेटा, मैं एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं आपको, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, ताकि आपको और नया सा ना लगे बेटे जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। चलिए बेटा क्वेश्चन 2 को करते हैं। आप इसमें भी यही है बेटे, अब आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो यू शुड नो द डेफिनेशन, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिशन, और इन ऑफ कह सकते हैं ए एंड बी बोथ विदाउट रिपीटिशन। इसको मैं बार बार लिख रहा हूं, बात समझ में तो आ ही गया होगा बच्चा, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं बेटे, आप देख सकते हो ए क्लियरली ए है, ई है, आई ओ यू। अब इनमें से ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें ये ऑलरेडी आ चुका है ए, और ये बी यहाँ पे नहीं आया, राइट, तो यू कैन राइट हियर बी। सी भी यहाँ पे नहीं आया, तो यू कैन राइट हियर सी। अब लिख सकते हैं क्लियरली बिलोंग्स टू, कहां पर बेटा, ए में है या फिर वो बी में है, या तो कोई ए में होंगे सारे के सारे एलिमेंट, या हो सकता कुछ एलिमेंट ए में हो, कुछ बी में हो, कुछ कॉमन भी हो बेटा। तो हम क्लियरली कह सकते, अब यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि ए यूनियन बी कैन बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ सेट लाइक दिस, ए ई आई ओ यू बी एंड सी, दैट्स इट बेटा, ये हो गया आपका आंसर। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। अगर आपको डाउट है, मुझे लगता ही नहीं बेटा ऐसे हलवा सवालों में आपको डाउट होना चाहिए। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, इसमें ए सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, और बी सेट भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। हम इसे यूनियन निकालना है, तो सबसे पहले इनको हम टैबुलर फॉर्म में यानी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटे। चलिए अब देख सकते हैं बेटा, पहली स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसे अंडरलाइन करते हैं, तो हम नंबर लिखना चालू कर देते हैं बेटे, राइट। 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, राइट। अब कंडीशन दूसरी अप्लाई करते हैं बेटा, इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, इसमें से मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं सिर्फ, तो 3 के मल्टीपल मींस 3 की टेबल बेटे 3 ये आएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सब नहीं आएंगे बेटा, राइट, तो ये सब नहीं आएंगे, तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख लेते हम बेटे यहाँ पर, कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आगे क्या आएगा बेटे, कहां रुकेगा, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा इसकी, ये दिस इज, यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेस देन या कुछ और कंडीशन नहीं दी जिससे हमें पता चले कि इसका एंड पॉइंट क्या होगा। दैट मीन्स इट इज अ इनफाइनाइट सेट, सो इट शुड बी इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर इज नो लास्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको भी आगे देखते हैं, ये भी एक नेचुरल नंबर है,
तो इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 लाइक दिस। अब यहां पर भी एक कंडीशन है बेटे, लेस देन 6, इसमें से 6 से कम ही लेने, तो बेटा दैट्स इट, यहीं से हम ले लेंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 5, इससे कम आपको बोला गया है, तो इससे ज्यादा मैं नहीं चाहूंगा। तो सिंपली बेटा बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने सिर्फ एलिमेंट्स को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिख दिया है कंडीशन में लगा करके। अब मेरे को यूनियन ऑफ सेट निकालना है। फॉर यूनियन ऑफ सेट, you know that better way things, right? All the elements of means all the elements of A and B without repetition बेटा, बस अब मैं इतना ही लिख रहा हूं बेटे, राइट? तो कैसे लिखेंगे बेटा, अब मैं यहां पे लिख देता हूं A यूनियन B। हाँ, अब यहां से स्टार्ट करना चाहे तो भी चलेगा, यहां से स्टार्ट करना चाहे तो भी चलेगा, राइट? और अच्छा ये रहेगा कि हम जो स्मॉलर नंबर है वहां से स्टार्ट करें, जैसे कन्वीनियंट के लिए। तो पहले ये सेट लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, फिर आपको रिपीटेशन जो है मैंने आपको अलाउ नहीं करने के लिए बोला है बेटे, तो रिपीटेशन इन दोनों की जगह एक बार आएगा, बस इसका ध्यान देना है बेटे। तो 1 यहां से ले रहा हूं बेटे 1, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, 3 यहां से ले लिया बेटे, राइट? अब ये 4 आ गया बच्चा, 4 आ गया, फिर 5 आ गया, अब ये 6 आएगा, राइट? अब ये 6 यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी होगा बच्चे, राइट? लेकिन दोनों में से एक ही बार लिखना है। तो हो क्या रहा है बेटा, आगे चलेंगे तो 7 यहां, इसके बाद 7 यहां नहीं है, पर यहां पर भी नहीं है। थोड़ा सा मैं और कंफ्यूज ना हो जाए बेटा, ऐसा करते हैं, राइट? 6 आगे तो एलिमेंट यहां पर है नहीं बेटा, राइट? इसके अंदर आगे एलिमेंट आपके हैं बेटा 15 18 लाइक दिस बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये इसके तो सिर्फ 5 तक ही ले पाएंगे, राइट? पहली बात, इसके सिर्फ इतने ही ले पाएंगे। अब आपने यहां से धड़ल्ले से उतार देना है बेटे, आप 3 ऑलरेडी उतार चुके हो यहां पर, राइट? तो इट्स यहां पे ऑलरेडी आ गया बेटे। अब 6 की बारी आ जाएगी, राइट? अब ये 9 की बारी आ जाएगी बेटा, अब ये 12 की बारी आ जाएगी, दैट्स इतना सा है बेटे। अब ये सेट आपका अभी भी इनफाइनाइट रहेगा, क्यों? जवाब दो। चलिए मैं दे देता हूं जवाब बेटे। अगर दो सेट में से एक भी सेट इनफाइनाइट होगा तो यूनियन ऑफ सेट हमेशा इनफाइनाइट होते हैं बेटा, वो की प्रॉपर्टी है, आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे आप, राइट? तो यूनियन सेट जब भी निकालोगे उनमें से एक भी अगर सेट इनफाइनाइट हुआ तो यूनियन भी इनफाइनाइट होगा। दोनों हो गए तो होगा ही होगा, इसलिए बेटा क्योंकि यहां ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सेट है बेटा, दैट्स व्हाई ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही होगा, यूनियन। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर बच्चा, ठीक है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जल्दी से। हाँ, अब यहां पर क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, राइट? चलो नेचुरल नंबर लिख देते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश कर दिया मैंने। अब कंडीशन दी हुई है ना भाई, यहां पर ये देखो, गौर से देखना है बेटे, कंडीशन क्या कहती है कि x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा या बराबर भी चलेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो x लाइज बिटवीन 1 and 6, बट 6 इज इंक्लूडेड नॉट 1। क्यों? इसके नीचे इक्वल टू का साइन है बेटे, जिसके नीचे इक्वल टू साइन होगा तो ये भी आएगा मगर ये नहीं आएगा बेटा। बस इन दोनों के बीच के नंबर्स तो आइकॉन से सारे जो भी है आप लिख लेंगे, लेकिन वो सब नेचुरल होने चाहिए। तो 1 और 6 के बीच में पॉइंट वाले नहीं लेंगे, राइट? और इन दोनों के बीच में ये वाला नहीं लेंगे और ये भी ले लेंगे इक्वल टू की वजह से, बस इसका ध्यान देना है। तो अब मैं वही कर रहा हूं बेटे, 1 नहीं लेंगे, दैट मीन्स ये नहीं लिया जाएगा, तो काट देते हैं बेटा इसको हम, राइट? अब 2 3 6 हमें लिया जाएगा, यहां तक लिया जाएगा तो स्टॉप कर देते हैं इसको, दैट्स इट, ये हमारा सेट बन गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर फिर दोबारा ले लेते हैं भाई, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर कितनी गिनती सिखाएगा हमें, राइट? लाइक दिस। अब आपको दूसरी कंडीशन है, इसमें क्या बोला है, x की जो वैल्यू है वो कहां पे रुकेगी,
6 और 10 के बीच में होनी चाहिए। यहां पर एक भी इक्वल टू नहीं है बेटे, इसलिए ना तो ये आएगा ना ये आएगा। इनके बीच में कौन आते हैं बेटे? 6 और 10 के बीच में 7, 8, 9। बस तो इतना कुछ लिखने का काय को रे बाबा। इसको हम जल्दी से ले 6, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 7, 8 एंड 9। बस अब इसको यूनियन निकालना है, विच इज क्वाइट सिंपल नाउ, अंडरस्टूड यू ऑलरेडी। तो इन दोनों के एलिमेंट्स लिखने, तो अच्छा ये रहेगा बेटे यहां से स्टार्ट करते हैं, सारे लिख देते हैं। चलो वैसे तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8 एंड 9। दिस इज योर आंसर। राइट, सिंपल। हालांकि आगे करेंगे हम कुछ सवाल इसमें, कभी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, कर सकते हैं आप, कन्वर्ट कर सकते हैं, सोचो, बाद में कराऊंगा, ठीक है बच्चों। आप ये लास्ट क्वेश्चन छूट गया है, देखो इसको हम कवर कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ये भी आसान ही है बेटा। देखो ये एक सेट दिया है 1, 2, 3 इसके एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरा बी सेट दिया है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। कैन यू राइट दिस लाइक? कोई एलिमेंट नहीं लिखना है बेटे, करली ब्रैकेट आके रख दिया है। हाँ, फाइव सेट को याद रखना है बेटे, इसके ऊपर करली ब्रैकेट मत लगा देना, ये ऑलरेडी सेट है, राइट। चलिए यहां सेट है, अब इसका क्या मतलब? बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। अब तो हमें क्या निकालना है बेटे? ए यूनियन बी, और ए यूनियन क्या बोलता है? द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ये तो बोलता है ना, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यही बोल रहा है ना बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल है इसको लिखने का बच्चा। 1, 2, 3, अब यहां से एलिमेंट उठाना है। अरे यहां कुछ है ही नहीं तो क्या उठाओ, राइट। तो इसको एज इट इज रख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन तो खत्म, फिनिश। मुझे बता सकते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, या कुछ नई चीज आपको लग रही है? सोचो। बिल्कुल सही कहा बेटा, क्या? राइट, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये क्या है? ए यूनियन बी, ए आ गया। हाँ, ऐसी कुछ चमत्कार अब अगले सवाल में भी होने वाला है, राइट। याद रखना है बेटे मैं क्या कह रहा हूं, राइट। चलिए से नंबर 2 एंड 3, राइट। फर्स्ट इज लेट ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, और उसमें दो क्वेश्चन उसने पूछे बेटा। अगर दो सेट्स ए बी हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो पहला तो आपसे पूछा है क्या ए बी का सबसेट होगा, चेक कर लेते हैं। दूसरा इसने पूछा है कि ए और बी का यूनियन निकाले, वो क्या आएगा। चलिए करते हैं। अब ए और बी का सबसेट्स, फॉर सबसेट्स बेटा क्या होगा? पहली कंडीशन लेते हैं हम, फर्स्ट फॉर सबसेट, सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? क्या कंडीशन है? द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बिलोंग टू बी, राइट, ये तो कंडीशन है, राइट। लिख देता हूं बेटे, ऑल द एलिमेंट्स या एवरी एलिमेंट, जो भी लिखना चाहे बेटा, all the elements of A should present in B, right। चलिए आप देखो बेटा, अब A यहां पे सिंस क्लियरली दिख रहा है बेटा, यहां पर A क्या दिख रहा है बेटा? A यहां पर है, यहां पर है, तो आप लिख सकते हैं सिंस A बिलोंग्स टू A एंड B, ऐसा लिख सकता हूं मैं, या ऐसा ए एंड, चलो अगर ऐसा समझ में नहीं आता एंड ऐसा कर देते हैं बच्चों। चलिए ना, अब उसके बाद बी क्या है बच्चे? बी, और यहां पर बी, एंड बी आल्सो बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जब इसके सारे एलिमेंट यहां पर आ गए हैं, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, hence we can say A is a subset of B। ये चीज है बेटे, और इसको आपको ध्यान देना है। फिनिश हो गया, एक पार्ट फिनिश, दूसरा पार्ट करते हैं।
right. And part number 2, right. What is A union B? A union B मैंने समझाया बेटे, ठीक है ना, all the elements of A and B, बस वही कर रहे हैं ना, चलिए कर लेते हैं। ए के एलिमेंट्स कहाँ बेटा, ए और बी, पहले मैं लिख देता हूं ए है और ये बी भी आ गया बेटा, राइट। अब मुझे बी के एलिमेंट भी लिखने हैं विदाउट रिपीटिशन, तो बी के एलिमेंट ए ऑलरेडी लिखा हुआ, बी ऑलरेडी लिखा है, सी आएगा बेटा यहाँ पर, राइट। दिस इज योर ए यूनियन बी, ठीक है। अब उसने पूछा था ए यूनियन बी क्या होगा, तो मैंने निकाल दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटे, ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी, ये क्या है? चेक आउट, जल्दी से सोचो, पता है, राइट। चलिए ए बी सी कहां लिखा है बेटे, ए बी सी, ए बी सी ये क्या है, सेट बी, तो यू कैन राइट इसको कैसे, यस सर ये तो एक बी सेट है, ये था। चाहे इतना करके छोड़ दें आप, या आप ऐसा भी चाहे दोनों चीजें लिख देना, एक को मत लिखना, दोनों ही लिखना है बेटा। ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। देखो ए एंड बी आर टू सेट्स, और ए सेट बी में है, ए बी का सबसेट है, ये तो यहाँ पे बोला गया था। तो ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, बी ही आना चाहिए, राइट। तो इसको हम करेंगे कैसे, एग्जाम्पल लेके करेंगे बेटे, बिना एग्जाम्पल के तो आप कैसे प्रूव करोगे, हालांकि आगे आगे कर सकते हैं, राइट। अभी इनिशियल स्टेज में आपको गो लेट टेक द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो लेट, यहाँ पे मैं एग्जाम कर लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट A is one containing two elements 1 and 2, and B is containing, let's say, 2 and 3. So we know that A union B equal to what? Oh sorry, A is the subset of B. कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 यहाँ पर है, या ओह सॉरी बच्चा, so sorry, 1 2 3, it should be like this, all the elements of A should belong to this, right? So I can do mistakes, आप बोल सकते हैं बेटा, right? Both the elements are present, that's why this is the subset of this B, clearly. ये तो हमारा समझ में आ गया बेटे। अब सेकंड कंडीशन है हमारी ये क्या होगा, तो हम सेकंड कंडीशन में हम लेते हैं ए यूनियन बी, बिल्कुल ऐसे ही लेना और कुछ नहीं करना था, एग्जाम्पल यही एज इट इज आप डाल देते तो भी हमारा काम चल जाता। मैं 1 और 2 ले रहा हूं बेटा, और इसमें से जब मैं ले रहा हूं तो रिपीट नहीं करना है, 1 2 ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पे 3, यूनियन का मतलब यही है बेटा, 3 ले लिया है। अब मुझे बताए क्या दिख रहा है बेटा, यही दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इज बी एंड दिस इज योर आंसर। आई थिंक समझ में आ गया, पहला आ गया तो ये तो आ नहीं था। चलिए ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4, 1.4 एक्सरसाइज का है। अब इसमें 4 सेट्स आपको दिए गए, ए बी सी डी, उसके एलिमेंट्स हैं, राइट। अब आपको इनके यूनियंस निकालने हैं, विच इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। मैं फिर भी कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। अब मैंने आपको समझाया बेटे, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने, बिल्कुल एक लूडो गेम खेलने जैसा भी नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है। चलिए ए यूनियन बी में आपको क्या करना है बेटे, ए के एलिमेंट लिखने हैं, पहले तो मैं ए के ही एलिमेंट लिख डालता हूं सारे, राइट, और आसान रहेगा बेटा, 1 2 3 4। अब जब इसकी बी की बारी आई तो आपको रिपीट नहीं करना है, बस देखो 3 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, तो 5 और 6 बच गया बेटे, तो 5 एंड 6। ये तो बिल्कुल आसान है बेटे, इसमें कुछ खास नहीं है, तो मैं जल्दी से कर देता हूं, आप कर भी सकते हैं, नो डाउट, इसमें तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं बेटा, एकदम राइट। ए और सी पे चलते हैं बेटा, ए के एलिमेंट पहले लिख दिया जाए बच्चों, 1 2 3 4, ये लिख दिया। अब सी के लिखने बेटा, 5 6 7 8, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो 5 6 7 8, सिंपल बच्चों, डन, ये हो गया डन, ये हो गया डन बच्चों। अब बी यू सी, तो बी एरा सी, तो पहले मैं बी का लिख लेता हूं बच्चों, बी इज 3 4 5 6,
अब सी में कितना है बेटा 5 6 ऑलरेडी रिपीट हो रहा है बेटा यहाँ पर, तो 7 और 8 ही लिखेंगे यहाँ पर। फिनिश, ये हो गया बच्चे आंसर। बी और डी, बी कहाँ है बेटा, ये रहा, सॉरी बी और डी यहाँ है, तो आप बी हैं आपके 3 4 5 6, पहले आप बी के सारे लिख लें बेटा 3 4 5 6। अब जब डी की बारी आई तो 7 8 9, ठीक है, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, राइट 7 8 9 एंड 10 भी आ गया। चलिए राइट, हो गया बेटे, कुछ भी नहीं है इसमें। आप बाय डेफिनेशन आप जानते हैं बेटा, बाय डेफिनेशन ए यूनियन बी क्या होता है बेटे, इज अ कलेक्शन ऑफ all the elements of A and B without repeating। ये तो था। चलिए हाँ बच्चों, अब यहां पर आपका 3 सेट आ गया, तो यहां थोड़ा सा अलग है बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, राइट, हलवाई है अभी बेटा, ठीक है। अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं बेटे, जब 3 सेट हो तो आपको एक 2 तरीके यूज करने, एक तो डायरेक्ट हो जाएगा, अभी मैं इस वाले में बता दूंगा, राइट, और एक हो जाएगा आपको थोड़ा सा समझना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। ये 3 जब सेट होते हैं तो बेटा आप ए यूनियन बी है या बी यूनियन सी है, तो आप किसको पहले लें, तो हम 2 करके लेते हैं। तो मैं पहले 2 में ब्रैकेट लगा देता हूं लाइक दिस। अब मैं इसको पहले लूंगा, फिर उसके बाद सी से उसका यूनियन निकालूंगा, बस ये तरीका है। तो पहले हम ए यूनियन बी ले लेते हैं बेटा, ए यूनियन बी, राइट, ए यूनियन ए ये रहा, बी ये रहा, तो इसके सारे एलिमेंट लिख लिए जाएंगे बेटा 1 2 3 4। अब इसमें से लेना है 3 और 4 तो आएगा नहीं, 5 और 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला कि सी, यानी कि अब आपको क्या करना है बेटा, ए यूनियन बी, यानी कि अब आपने इसका यूनियन सी से निकालना है, और सी आपका सेट कौन सा है बच्चे, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एंड सी इज अ सबसेट सेट विच कंटेन ये 5 6 7 8, राइट। अब मेरे को आपको दिखाना है यहाँ पर ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो इन दोनों का आपको यूनियन करना है। तो ये पहले ये वाले सारे एलिमेंट लिख लिए जाएंगे बेटा, सारे एज इट इज लिख दो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें और इसमें से देखो बेटा ये रिपीट हो रहे हैं, 5 और 6 ये नहीं लिखना, 7 और 8 आपका आंसर यहाँ पे और इसमें आ जाएगा, बस यही आपका आंसर था बेटा, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। अब ये वाला सवाल करते हैं, एक तरीका भी मैंने जैसे ये बताया बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ए यू बी का पहले यूनियन निकालेंगे, उसके बाद डी का यूनियन उसके साथ निकाल देंगे, जैसे ये बिल्कुल एज इट इज आप कर सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूं बेटा, देखो जब ये डायरेक्ट फार्मूला तब यूज करना है बेटे जब दोनों, यहाँ पे देखो जब 2 से ज्यादा सेट हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जब 2 से ज्यादा सेट हो और उनके बीच में क्या निकाल रहे हैं हम, यूनियन, और दोनों तीनों जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर सेट हैं, उन सब के बीच में एक जैसे सिंबल्स हैं, यूनियन यूनियन, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे यूनियन इधर हो जाए इंटरसेक्शन, जब भी पढ़ेंगे उसमें तो अलग अलग साइन हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड मत यूज करना। तो डायरेक्ट कब करना है मेथड, जब आपके पास ये दोनों सेम हो, राइट। अब क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है बेटा, देखो इसके अंदर ए के एलिमेंट सारे लिख डालने का, ए और बी और डी करना ही है, ए बी डी, यानी कि ए बी डी तीनों के, यस ए एंड बी एंड डी तीनों के एलिमेंट यहाँ पे लिख देना, टोटल एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी डी शुड कंटेन इन द सेट विदाउट रिपीटिंग, यही है। तो यूनियन 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, तो डायरेक्ट मेथड यही है, सारे एलिमेंट लिखने का, रिपीट नहीं करने का, बस, राइट। चलिए तो मैं ए लिख देता हूं 1 2 3 4, उसके बाद बी पे आता हूं बेटा, 3 4 ऑलरेडी रिपीट हो गया तो 5 एंड 6 आएगा। उसका डी पर आ रहा हूं तो 7 8 9 एंड 10, बस हो गया। बताओ कितना इजी था, राइट। और आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, क्लियर हो गया।
तो मैंने दोनों चीज करा दी बेटा। तीसरा सवाल है, मुझे नहीं लगता बेटा इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी आप चाहें तो मैं कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट वाला मेथड यूज कर देता हूँ बेटा। आप ऐसा ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो बी यूनियन बी और सी और डी, तो पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं बेटा। बी के एलिमेंट का है 3 4 5 6, 3 4 5 6। उसका सी के एलिमेंट लिखते हैं, 5 6 ऑलरेडी आ गया बेटा यहाँ पर, तो आ गया 7 और 8, राइट। उसका डी पे चलते हैं बेटा। डी में क्या 7 8 ऑलरेडी आ गया बेटा, रह गया 9 और 10, बस हुई गवा बच्चा। ये लो, चल चलिए बच्चों, आ गए हम बिल्कुल यूनियन से हट करके एक नए सेट में, और वो है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट तो और हलवा है। तो देखा जाए तो बच्चों, ये हलवा मैं इतनी बार बोलूंगा कि आप पक जाओगे। रीजन ये है क्योंकि ये सेट पूरे 11th में सबसे सुपर डुपर सिंपल है। तो भाई हलवा नहीं बोले तो क्या बोले, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लास्ट के कुछ एक्सरसाइज में होने वाली है बेटा कमाई, राइट। दिमाग बहुत खर्च होने वाला है वहां पर, वहां के लिए संभाल के रखना है। तो हलवा के चक्कर में करे ही नहीं यार, छोड़ो, देखे नहीं तो बेटे फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, एंजॉय करें, राइट। जल्दी जल्दी करें, वीडियो सुन ले, बस करने की जरूरत नहीं है आपको, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो सुन ले, देख ले, दैट्स इट। जैसे ही मैं लास्ट में आऊंगा या कुछ चैप्टर में बताऊंगा क्वेश्चन से या मिसलिनियस में आएंगे, तब आपको राइट पता चलेगा कि मेरे को रिपीटिशंस, मेरे वीडियो बार बार आपको देखने पड़ेंगे, एक बार दो बार, बस। फिर अपने आप वो भी पेन की जरूरत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे लॉजिक आएगा, स्टेटमेंट आएगा। तो बेटा यहां चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब कुछ नहीं है, एक वर्ड है कॉमन, भाई जो दोनों में हो, बस कॉमन। जैसे एक सेट है, उसके अंदर है ए एंड उसके 1 और 2, और दूसरा सेट है उसके अंदर है 1 2 एंड 3। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 एंड 2 दोनों जगह है, तो 1 एंड 2 उसका इंटरसेक्शन है। सिंपल सा है बेटा। सवाल पे चलते हैं, डेफिनेशन में दे देता हूं बेटा, राइट। डेफिनेशन, a set which contain those elements which are present in both the set like A and B। कुछ भी नहीं है बेटा, राइट। और मैथमेटिकली आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चा, इंटरसेक्शन में ये ले लेता हूं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा उल्टा यू से, राइट। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स एक्स is such that x belongs to A and x belongs to B, right। यह है इंटरसेक्शन, याद करो बेटा। ए यूनियन, चलिए मैं पूछ लेता हूं आपसे, ए यूनियन बी का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन बताएं, क्या होगा। जैसे लिखा था ऐसे ही लिख करके दिखाएं। मैं एक चीज लिख देता हूं, सपोज एक्स एक्स सच दैट, कैसे बेटा, इसको पकड़ लो बेटा, इसको पकड़ लो, इसकी जगह आपने और लगा देना, कुछ नहीं करना बेटे। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आपको ध्यान देना है बेटा, राइट। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पर सिर्फ एक ये कमाल किया है, कमाल, बहुत बड़ा कमाल है बेटा, राइट। तो अब मैंने इसलिए लिख दिया कि चीजें ध्यान में रहनी चाहिए, कई बार स्टेटमेंट में समझ में ना आए, तो ये मैं आगे और एक्सप्लेन भी करूंगा, जब मैंने आपको बोला भी हुआ है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जल्दी से। A is 1 and 2, B is 1 2 and 3, so the intersection of A union B will be the only common point, and this is common,
this 2 is also common, so the elements only 1 and 2 will be treated as a common element for A intersection B. So this is your answer, beta. आई होप यहाँ आपको कुछ भी दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा रख लेना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर 1.4 में इंटरसेक्शन किस तरह से निकाले जाते हैं। तो एग्जाम्पल तुमने थोड़ा बहुत समझ भी लिया डेफिनेशन में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक्स एंड वाई दो सेट दिए हुए हैं, एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा आपको क्लियरली समझ में आ चुका है बेटे कि एक्स वो एलिमेंट, तो x, चलो y का इंटरसेक्शन लिखता हूं पहले में। चलो क्या होगा, क्या होना चाहिए बेटा, x इंटरसेक्शन, दोज आर कॉमन इन बोथ, दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन, बस इतना ही है ना। तो लिखने की डिस्टेंस 3, लेट्स से, चलो कॉमन कौन सा है बेटे, ये 1 and 3 and 3। आप ऐसा कह सकते हो, सिंस, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हल्का सा बता रहा हूं, सिंस 1 and 3 belongs to A and B, that's why the x intersection of y intersection of x and y will be like this, right? चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप सीधा डायरेक्ट इंटरसेक्शन लिख सकते हैं बेटा। तो मैं समझाने के लिए चलो लिख देता हूं, राइट, सिंस एलिमेंट्स 1 3 बिलोंग्स टू A एंड B बोथ, राइट, बोथ, दैट्स व्हाई दिस इज योर इंटरसेक्शन सेट बनेगा। द इंटरसेक्शन ऑफ A and B will be 1 and 3, सिंपल बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही है बेटे। तो इसमें कौन सा करना कुछ है ही नहीं बेटे, ये बिल्कुल ही हलवा है सबके सब बच्चा। तो आप क्या करेंगे बेटे, आप वही लिख सकते हैं, सिंस दिस कौन सा बेटा, ए, यस ए, बी सी, बस ये इसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप वही लिख सकते हैं, since A belongs to A and B, that's why A intersection B will be yes, right। चलिए अब यहां पर है बेटे क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट जो भी है थर्ड। इसमें क्या है कि आपको दो स्टेटमेंट में फॉर्म में दिए, दैट मीन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसको आपको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कॉमन निकालना है। तो ज्यादा में मुश्किल तो है भी नहीं बच्चे, बस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए बेटा अंडरलाइन करते हैं नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, मल्टीपल ऑफ 3, तो यानी कि 3 आएगा, 3 की टेबल 3 2 6 लाइक दिस। तो बेटा हम डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं, राइट, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 15 लाइक दिस। और ये क्या हुई बच्चा, इनफाइनाइट सेट हुआ ये। अब मैंने आपको यूनियन में बोला था ना, अब वो याद रखना, अब मैं वो पूछने वाला हूं बेटा, राइट। चलिए बी चलते हैं बेटा, बी में, राइट, बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर, चलिए लिख दिया नेचुरल नंबर। चलिए आपने बोला तो अजूरे वाला लिखेंगे क्यों नहीं बच्चा, लोग लिखना चाहिए ना, राइट। नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं, लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए, तो आप इसको बाउंड्री कर देते हैं, चल भाई तू भाग यहां से, हमने 1 2 3 5 लिख दिया। तो बेटे ये सेट इसका निकल गया टेबलर फॉर्म, ये भी निकल गया टेबलर फॉर्म। अब इन दोनों का क्या निकालना है बेटा, इंटरसेक्शन। बच्चा इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉमन एलिमेंट्स। तो आपको पता है बेटे 1 यहां पर है क्या, यहां पर नहीं, 2 यहां पर है क्या, नहीं है, 3 यहां पर है बच्चा, बिल्कुल है, और उसके बाद 4 5 है ही नहीं बेटा। तो क्या मिला आपको, केवल एक एलिमेंट मिला,
राइट, समझ में आ गया। चलो अब मैं आपको यहां बताता हूं, जब भी कोई सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। If a set contains only and only one element, then this is known as singleton set. So you can see here this is singleton. अलग से क्या पढ़ाना है इसको बेटा, इंट्रोडक्शन पढ़ा है लंबे वीडियो बना बना कर क्यों परेशान करना। चलिए यहां आपको समझ में आ गया बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको यूनियन में बोला था, क्या बोला था बेटा, याद है कि जब दो सेट का यूनियन निकालते हैं, यहां पे तो मैंने इंटरसेक्शन निकाला, तो जब दो सेट का यूनियन निकालते हैं और एक दो में से एक या दोनों इनफाइनाइट होते हैं, तो आपका यूनियन भी इनफाइनाइट ही सेट बनता है, बोला था। लेकिन यहां पर ये इनफाइनाइट है, लेकिन इंटरसेक्शन इनफाइनाइट नहीं आया। व्हाट डज इट मीन? तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब सेट इनफाइनाइट हो या ना हो, दोनों हो, एक हो या ना हो, राइट, ना हो तो बात समझ में आ गया। एक अगर सेट, दोनों में से एक भी अगर इनफाइनाइट सेट है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका इंटरसेक्शन भी इनफाइनाइट ही आएगा। हाँ, यूनियन में जरूरी है, राइट। चलिए ये ध्यान रख लेना। अब इसको आगे और करके देखेंगे सवालों को, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, जो मैंने स्टेटमेंट अलग से बोली है। बच्चों अब ये लास्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं बेटा। इनमें दो सेट आपको दिए गए हैं स्टेट सेट बिल्डर फॉर्म में, जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना तो इजी हो ही जाएगा बेटा। तो अब देख सकते हो बेटा, x इज अ नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट कंडीशन में नेचुरल नंबर हो जाएगा बेटा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस। उसके बाद आपकी दूसरी कंडीशन है बेटा, इसको ध्यान से देखो बेटा, x की जो वैल्यू है क्या है बेटा, 1 और 6 के बीच में है, लेकिन 1 नहीं लेना, क्यों? क्योंकि इसके नीचे इक्वल नहीं है बेटे, तो ये आपको नहीं लेना। यहां पर इक्वल है तो ये लेना है, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1 और 6 के बीच में, और 6 भी इंक्लूड हो जाएगा बस। तो मैं 1 नहीं लूंगा बेटा, दिस वन विल बी डिलीटेड हियर। तो 2 3 4 and 5 and 6 आल्सो इंक्लूडेड, राइट। तो आई एम जस्ट रिमूविंग द फर्स्ट वन, बस हो गया बेटे। तो ज्यादा एक्सप्लेन करने को है ही नहीं बेटे। चलिए x इज अ नेचुरल नंबर, इसका निकालते हैं बेटा। x इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा बेटे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब x क्या, इसमें से कौन सा लेना है बेटा, x 6 और 10 के बीच में है, तो बेटा इसमें इक्वल टू नहीं है, इसमें भी इक्वल टू नहीं है, तो 6 और 10 वाला नहीं लेना बेटा, इसके बीच वाला 7 8 9, दैट्स इट, 7 8 9। अब आपको करना क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन पी निकालना है। वो क्या होता है, कॉमन, राइट। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है बच्चा, क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन भाई, ये ऐसे खाली सेट लिख देने का है, या फिर क्या लिखना है, 5, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ए सेट दिया है, बी आपको क्या दिया है इसने, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का क्या मतलब, खाली पीली सेट भाई, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो मेरे को इसमें और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन कहाँ होता है बच्चुआ, कॉमन। अरे यहाँ तो एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा बच्चा, क्या कॉमन, कछु कॉमन नहीं आए बच्चा। तो का लिखे हम भी, खाली पीली लिख देते, बस हो गया आंसर।